हेलो स्टूडेंट, इकोनॉमिक्स की इस क्लास में आज हम राष्ट्रीय से संबंधित उनके कॉन्सेप्ट और एग्रीगेट्स के बारे में चर्चा करेंगे और जीएनपी, जीडीपी, एनएनपी, एनडीपी इन सब के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और साथ में इनके ऊपर प्रत्यक्ष कर का क्या असर है और डेप्रिसिएशन का क्या असर है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और ये जो चित्र है इसके माध्यम से मैं आपको आपके सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगे, कहीं पर समझ में नहीं आए, तो आप मुझे चैट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आइए सबसे पहले हम जीडीपी के बारे में चर्चा करते हैं। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एमपी मतलब मार्केट प्राइस, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। इसका कॉन्सेप्ट जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, इसका जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो इसमें एक लेखा वर्ष में, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, लेखा वर्ष है और फिर है घरेलू सीमा के अंदर। फिर जितने भी उत्पादक हैं वो भारत के हों, भारत के बाहर के हों, मतलब विदेशी हों चाहे देशी हों, जो भी है, उन सब के द्वारा अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन होता है उसको हम जो है जीडीपी कहते हैं, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद उसको कहा जाता है। तो जैसे कि इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि घरेलू सीमा के अंदर जो भी उत्पादन होता है उसको हम जो है सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। और जीडीपी जो है वो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और किसी देश की अर्थव्यवस्था को जानने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। अब इसी से आगे जो है हमारा आता है जीएनपी, यानी कि मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब यहाँ पे राष्ट्रीय शब्द आगे, तो हमको राष्ट्र से संबंधित उत्पादन के बारे में सोचना है, यानी कि जो हमको विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आई है उसको हम जीडीपी में जोड़ देंगे। अब शुद्ध साधन आय क्या है, यानी कि हमारे देश के नागरिकों ने जो अब्रॉड में जाके जितना उत्पादन किया उसमें से जो विदेश के जो नागरिक हमारे देश में आए थे उन्होंने जितना उत्पादन किया उसके अंतर को हम जो है विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय कहते हैं। तो अगर हम उसको जीडीपी में जोड़ देते हैं तो हमारा जो है जीएनपी पूरा हो जाता है। जीएनपी मार्केट प्राइस, यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद हमको प्राप्त हो जाता है। तो ये था सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब है नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एट मार्केट प्राइस। अब शुद्ध के लिए हमको क्या करना है कि वैसे जी और एन, यानी कि मतलब जी माइनस एन इज इक्वल टू डी। अब डी का प्रश्न आता तो डी यानी कि डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास। तो अगर सकल में से जो है डेप्रिसिएशन को घटा देगी तो अब हमको शुद्ध आय निकल जाती है, यानी कि शुद्ध नेशनल प्रोडक्ट हमारा निकल जाएगा। तो ये जो है डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन क्या है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ शॉर्टकट में। डेप्रिसिएशन का मतलब मूल्यह्रास, जैसे कि सामान्य टूट फूट हो जाती है या जो है मशीनों का आकस्मिक क्षति हो जाती है, कोई वस्तु ऐसी होती है जिसका अप्रचलन हो जाता है, तो ये सब चीज़ें जो है डेप्रिसिएशन में काउंट की जाती हैं। तो इसी प्रकार से अब जब जीडीपी में से हम जो है डेप्रिसिएशन को घटा देंगे तो वहाँ पर भी हमको जो है एनडीपी मार्केट प्राइस निकल जाएगी हमारी। तो यानी कि मतलब अगर ग्रॉस में से जो है हम मूल्यह्रास को घटा देते तो हमको शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त हो जाता है। तो अभी तक की जो हमने चर्चा की वो करी हमने बाजार कीमत पर। अब है साधन कीमत पर, यानी कि मतलब साधन का मतलब हमको लगान से, मजदूरी से, ब्याज से और लाभ से जो है जो हमको आय प्राप्त होती है उसको हम साधन आय कहते हैं। तो यानी कि जब वस्तु तैयार होती है तो इन चीज़ों के अलावा जब वो बाज़ार में उतरती है तो उस पर सरकार टैक्स इम्पोज करती है, या फिर कोई वस्तु ऐसे जिसको उत्साहित करना चाहती है तो उसमें सब्सिडी गवर्नमेंट देती है। तो अगर हम शुद्ध घरेलू उत्पाद साधन कीमत पर हमको अगर ज्ञात करना होगा तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि शुद्ध घरेलू उत्पाद मार्केट प्राइस
में से जो है इनडायरेक्ट टैक्स को घटाना है और उसमें जो गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है उसको उसमें जोड़ना है, तब हमको जो है एनडीपी फैक्टर कॉस्ट प्राप्त हो जाएगा। यानी कि मतलब इसमें से जो मार्केट के जो टैक्स लगे हैं मार्केट में इनडायरेक्ट टैक्स और या फिर गवर्नमेंट के द्वारा जो सब्सिडी दी गई उसको जोड़ के और इनडायरेक्ट टैक्स को घटा के हम लोग जो है एनडीपी फैक्टर कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एनडीपी फैक्टर कॉस्ट आपको प्राप्त हो गई। तो यही एनडीपी जो फैक्टर कॉस्ट पे आई इसको हम जो है एनडीआई भी कहते हैं, यानी कि शुद्ध घरेलू आय। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने देखा जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी और एनडीपी, इन सब के बारे में हमने चर्चा करी। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में चर्चा करेंगे और निश्चित रूप से ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होने वाला है और कई कंपटीशनों में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो ये आपके लिए